हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सूडो एलिमेंट जो सीएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस हम कवर करने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली हम सीएसएस की एक और नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सीडो क्लास या सीडो एलिमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। इस वीडियो को गाइस पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए कि सीडो एलिमेंट किस तरीके से यूज होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हमारी 18 नंबर एचटीएमएल क्लास है सीएसएस की। जो बेसिकली मैं पेज को सेव करूंगा वो 18.html से करूंगा। तो सबसे पहले हम पेज को सेव एज कर लेते हैं। सेम फोल्डर है एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस ही है, जो मेरी डायरेक्टरी है वो सेम ही रख रहा हूँ मैं। आपका 18.html। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इससे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, हेड, टाइटल, जो पढ़ने वाले हैं वो लिख देता हूँ सीएसएस सूडो क्लासेस या एलिमेंट भी बोलते हैं इनको। इसके बारे में आज बताऊंगा आपको। और उसके बाद हमारा बॉडी टैग। सूडो एलिमेंट्स या क्लास बेसिकली गाइस कुछ कीवर्ड है जो हमारे सीएसएस में बनाए गए हैं जिसको हम यूज़ करके काफ़ी इफेक्ट दे सकते हैं। वो सारे जो सूडो एलिमेंट या आपके जो क्लासेस है वो कौन कौन सी हो सकती है जो लगाते हैं हम। मैं एक बार उसको कमेंट में डाल देता हूँ जिसको मैं वन बाय वन आपको लगा के दिखाऊंगा। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपका लाइक फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट हाइफन चाइल्ड होता है। एक आपका लास्ट चाइल्ड होता है। फिर हम लोग इसके बाद आपका जो मैं इसमें बताऊंगा आपका बिफोर, और एक कीवर्ड आएगा आपका आफ्टर। देन आपको इसमें मार्कर, सिलेक्शन, देन फर्स्ट लाइन, फर्स्ट हाइफन लाइन, और आपका नेक्स्ट इसमें लास्ट जो रहेगा फर्स्ट लेटर। तो ये हमारे कुछ सूडो एलिमेंट या आपकी क्लासेस होती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशल कीवर्ड है जिनको हम सीएसएस में यूज़ करते हैं। अब इसको वन बाय वन गाइस मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। गाइस, जो हमारा पहला कीवर्ड है फर्स्ट चाइल्ड, पहले मैं उसको यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। लाइक मैं एक टैग लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पी लिया, दिस इज पैराग्राफ 1 टैग। मैं 2-4 पैराग्राफ और डाल देता हूँ जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा पाऊँ कि किस तरीके से काम कर रहा है ये। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इस तरीके से इसमें, और वर्डिंग बदल दी इसमें, पैराग्राफ 1, 2, 3 एंड 4। ये मेरे 4 पैराग्राफ बेसिकली इसको लगा लिए इस तरीके से। अब मैं ऊपर एक इंटरनल बना लेता हूँ अपने सीएसएस स्टाइल, और यहाँ आके मैंने एक क्लास बनाई वन नाम से, या आप डायरेक्ट स्टाइल लगा लेता हूँ। और इधर आके मैं डायरेक्टली एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करूँगा। जैसे मान के चलिए मैंने पी, और ये जो आपके गाइस ये ध्यान रखना है, सूडो एलिमेंट होते हैं, क्लास होते हैं, ये कोलन ऑपरेटर के साथ लगाए जाते हैं, कोलन। और देन आपका जो कीवर्ड है फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड मैंने इस तरीके से लिखा, मतलब ये एलिमेंट सिलेक्टर है, एक तरीके से काम करेगा। मतलब इस वेबसाइट पर जो सबसे पहला पैराग्राफ होगा उस पर इफेक्ट आएगा। लाइक मैंने इस पर कलर रेड कर दिया, और फॉन्ट साइज जो आपको लिखना है वो डाल सकते हो, 50 पिक्सल डाल दिया। तो मैंने 2 इफेक्ट इसमें डाले। एक बार इसको चेक करते हैं, ऑटोमेटिकली एलिमेंट सिलेक्टर है तो कॉल हो जाएगा। ये जो इफेक्ट आएगा सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पर आएगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारा 18 नंबर पेज है,
तो आप देख रहे गाइस इसके अंदर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ पे ही इफेक्ट आया है, बाकियों पे नहीं आया। तो इस तरीके से ये चल रहा है हमारा। तो ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट चाइल्ड है। फर्स्ट चाइल्ड मीन्स पैराग्राफ को पकड़ता है। अगर मान के चलिए मैंने एक डिव ले लिया, डिव क्योंकि एक अलग बॉक्स बना देता है, तो इसके अंदर भी अगर मैं ये सेम टैग डाल दूँ, नंबरिंग थोड़ा बदल दूंगा जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, लाइक 5 एंड 6, आपका 7 और 8, ये 8। बट ये जो मैंने करा वो अलग डिव में है, तो डिव में एक अलग बॉक्स कंसीडर होता है, मीन्स इसका भी फर्स्ट चाइल्ड माना जाएगा। एक बार चेक करते हैं इसको भी। तो आप देखोगे तो पैराग्राफ नंबर 5 आपका बोल्ड हो गया, क्योंकि वो एक अलग कंटेनर है, तो वो भी उसका एक फर्स्ट कंसीडर हो रहा है। तो फर्स्ट चाइल्ड गाइस इस तरीके से काम करता है। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा फर्स्ट कैसे काम कर रहा है। सेम वे से हमारा लास्ट चाइल्ड होता है। लास्ट चाइल्ड मीन्स लास्ट वाली लाइन को टारगेट करेगा। एक बार इसको भी लगा के देखते हैं। आपका P: लास्ट चाइल्ड, आपका लास्ट चाइल्ड मैंने इस तरीके से लिखा और इसके अंदर मैंने लाइक कलर ब्लू डाल दिया और फॉन्ट साइज मैंने इससे 40 पिक्सल लिया। लास्ट चाइल्ड पे अब देखिए कौन कौन से पे इफेक्ट आता है। आपका इतने सारे पैराग्राफ बने हैं, तो किस पे इफेक्ट आएगा? लास्ट वाला, जस्ट आपका लास्ट वाले को ही लेता है। उसके लिए डिव हो या कोई भी आपका नॉर्मल हो, वो सिर्फ लास्ट वाले टैग को ही टारगेट करता है। तो ये हमारा लास्ट वाला आपका लास्ट चाइल्ड का काम होता है। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट चाइल्ड में वो आपका फर्स्ट को तो देखेगा ही देखेगा, प्लस अगर कोई डिवीजन आ गया कोई बीच में तो उसके अंदर भी जो फर्स्ट मिलेगा उसको भी वो कंसीडर करता है। बस लास्ट वाला आपके वेब का जो लास्ट टैग होगा जिसपे भी आपने कंडीशन लगाई है उस पर इफेक्ट करता है। तो ये फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, बिफोर और आफ्टर ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं वो भी मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। गाइज जो आपका फर्स्ट जो और लास्ट के बाद जो है हमारा बिफोर और आफ्टर है, ये किस तरीके से काम करते हैं मैं एक बार इसको लगा के दिखाऊंगा। बिफोर मीन्स उस टैग से, जिस भी टैग पर आप लगाओगे उससे जस्ट पहले, और आफ्टर मीन्स उसके बाद। तो ये किस तरीके से काम करते हैं एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इसको लगा के। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा H2 और एक कोलन के साथ लगेगा बिफोर। बिफोर मीन्स पहले आएगा, और इसमें आपको जो लगाना है वो लिखोगे। लाइक इसके अंदर एक कीवर्ड यूज होता है कंटेंट करके, कंटेंट URL, जैसे बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं वो इमेज आप इस तरीके से इसमें लगा सकते हैं। वो इमेज मेरे फोल्डर में होनी चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी जो मेरी डायरेक्टरी है उसमें मैंने एक फोल्डर में इमेज रखी हुई है इस नाम से। तो मैं इसको एक बार लगा के देखता हूँ कि किस तरीके से बिफोर काम कर रहा है। वो इमेज जैसे बैकग्राउंड इमेज होती है वैसे आप लगा दोगे। इस तरीके से मैंने लगा दी। तो ये जब भी कोई इस वेब पेज पर कोई H2 होगा तो उससे पहले जस्ट ये इमेज आ जाएगी। लाइक एक H2 लगा के देखते हैं आप। दिस इज हेडिंग टू टैग, लाइक इस तरीके से लिखा। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो आप ये देखिएगा इससे पहले आपका जस्ट एक टैग से पहले एक इमेज आ गई। इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी इमेज आ रही है, शायद आपकी विजिबिलिटी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी इससे। तो इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको मैं पेंट में खोल के, आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको एट ए टाइम थोड़ा देखना है तो पेंट में रिसाइज कर सकते हैं इसको। तो आपको जितना चाहिए उतना आप इसको हाइट विड्थ दे दीजिए। लाइक मैंने इसको 100 पिक्सल और वर्टिकली इतना कर दिया। बहुत छोटी सी इमेज मैंने बेसिकली बना दी। सेम नाम है, बस सेव कर दिया। एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अभी इमेज बड़ी आ रही थी। तो आप भी देखोगे H1 से H2 से जस्ट पूरा पहले आपके ये इमेज आ जाएगी। आप जब भी कोई H2 इस पेज पर लगेगा तो तभी ये इमेज अपने आप बिफोर मीन्स उसके पहले आ जाएगी। तो लाइक मैंने इस तरीके से एक और टैग डाल के देखा। अब उसको चेक कर दें तो उसमें भी आप देखोगे कि आपकी ये इमेज इस तरीके से उस H2 में आ रही है। ठीक है, तो बिफोर मीन्स उससे पहले आ रही है। और अगर मैं यही चीज़ आफ्टर लगाऊं, जैसे मैं अब एक बार आफ्टर लगा के दिखाता हूँ S3 पे, तो इधर किया आफ्टर और यहाँ पर आपका कंटेंट कोलन URL, सेम इमेज यूज कर लेते हैं। S3 से जस्ट बाद में आपकी ये इमेज किस तरीके से आएगी एक बार वो भी चेक करते हैं। S3 रख रहा हूँ, दिस इज हेडिंग 3 टैग और S3 मैंने क्लोज कर दिया। एक बार चेक करते हैं। आफ्टर मीन्स वो इमेज जो आएगी वो बाद में आएगी उसके। एक बार इसको देखिए आप, जब भी कोई S3 आपका लगेगा तो उसके बाद में जस्ट इमेज आएगी, तो उसको हम आफ्टर के साथ लगा सकते हैं।
ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका बिफोर और आफ्टर किस हिसाब से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं मार्कर। मार्कर कैसे काम करता है, वो आपका ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में जो बुलेट्स पॉइंट होते हैं उसके लिए बेसिकली हम मार्कर यूज करते हैं। उसको कैसे लगाएंगे मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। मार्कर को समझाने के लिए गाइस पहले मैं एक ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। पहले मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ, लाइक OL अनऑर्डर लिस्ट, और OL टैग क्लोज कर दिया। उसके लिए LI, फिर मैंने कुछ आइटम डाल देता हूँ। LI में रेड, लाइक कलर लिस्ट सिंपल सी, ब्लू, देन आपका ग्रीन, सिंपल से मैंने एक LI बना लिया, LI लिस्ट क्रिएट कर ली। सेम वैसे मैं एक, चाहे आपके अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, दोनों में काम करता है ये मार्कर। कैसे करेगा वो लगा के दिखाऊंगा, ऑर्डर लिस्ट, और चाहे मैं इसको UL लिस्ट भी बना देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, तो UL में सेव कर दिया। भाई मैंने कुछ नहीं लगाया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट कैसे आ रहा है। दो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट इस तरीके से आ रही है। बेसिकली जो हमारे ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग है 1 2 3, और अनऑर्डर लिस्ट में जो बुलेट है वो बाय डिफॉल्ट कलर सेम ही ले रहा है। तो हम मार्कर वाले इस वाले एट्रीब्यूट से उसकी हम जो मार्कर पॉइंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लगाता हूँ, अब मार्कर में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, मार्कर हमेशा ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट पे ही काम करता है। तो मीन्स उसके लिए आपको कोई स्टाइल डालने की नीड नहीं है, तो मैं बिना स्टाइल के ही लिखूंगा इसको। इसमें एक पॉइंट और है नोट करने वाला, जब हम कोई भी टैग नहीं लगाते तब इन आपके जो भी सूडो एलिमेंट्स होते हैं उनके आगे डबल कोलन लगाए जाते हैं। मीन्स इस तरीके से लगाऊंगा इसको, आपका मार्कर, मतलब मीन्स आगे कोई भी टैग नहीं है तो डबल कोलन आपके आएगी ही आएगी। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि कोई टैग नहीं लगाया। और इसमें अब आपको जो लगाना है वो लगा सकते हो, लाइक मैंने कलर रेड करा, और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज अगर आपको लग रहा है फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, कुछ भी आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 20 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज कर दिया। एक बार इसको चेक करते हैं तो ये मार्कर मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को ही कैच करेगा। एक बार चेक करें, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे इसके अंदर ये ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट जो भी मैंने इसमें बुलेट्स के कलर डाले और साइज डाले हैं वो उस हिसाब से हो गए हैं। ठीक है, इस तो मार्कर आपका किस हिसाब से आपका एलिमेंट सिलेक्टर काम कर रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका सिलेक्शन किस हिसाब से काम करता है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन का इस बेसिकली जैसे आप देखते होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है। जैसे कोई भी वेब पेज जो होता है वो आपका, जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, लाइक माउस से राइट ड्रैग करके हम सिलेक्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट होता है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाता है और आपका जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट हो जाता है। चाहे वो कोई भी हो, जैसे जिस पे भी करेंगे पूरे पेज पर ये चीज़ अप्लाई होती है। तो सिलेक्शन से हम इस वाली प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह वेबसाइट में यूज़ भी होता है। सिलेक्शन को कैसे लगाना है मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। आपको ये सभी टैग पर, सभी पेज पर लग सकता है। आपको जिस टैग को भी अगर टारगेट करना है तो उसके लिए भी कर सकते हो। जैसे मान के चलिए मैं सिर्फ अभी H2 के लिए टारगेट कर रहा हूँ, तो H2 पे लगा के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर सिलेक्शन, और इसमें आप जो चाहते हो लाइक बैकग्राउंड कलर, मैं चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर उसका पिंक हो जाए और जो उसका कलर है वो आपका ग्रीन हो जाए। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। लाइक मैं रिफ्रेश किया तो जो मेरा H2 है इसको जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो बैकग्राउंड उसका पिंक हो रहा है और फ़ॉन्ट कलर उसका ग्रीन हो जाता है। दोनों H2 पे चलेगा लेकिन बाकी किसी और टैग पर नहीं चलेगा क्योंकि मैंने सिर्फ H2 पे लगाया है। आई थिंक गाइस आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हो पूरे पेज पर ये चीज़ चले तो आपको कोई टैग लगाने की नीड नहीं है, उस केस में डबल कोलन ही आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। तो अब जो इफेक्ट आएगा वो पूरे पेज के लिए ही आएगा। एक बार रिफ्रेश किया और अब देखो जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरे पेज पर ही सेम इफेक्ट आ रहा है जितना पार्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन बेसिकली इस तरीके से काम करता है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा एक तरीके से फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर होता है, ये कैसे काम करते हैं इन दोनों को यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट लाइन गाइस मतलब होता है कि लाइक आप कोई भी टैग जो होता है उसकी वेब पेज की जो फर्स्ट लाइन में जितने भी वर्ड्स आएंगे उस पर वो टारगेट करेगा। जैसे हम एक बार लगा के देखते हैं। लाइक मैं कोई एक टैग ले लेता हूँ, मैंने H4 नाम से एक टैग ले लिया, इसमें लिखा दिस इज हेडिंग फॉर टैग। थोड़ा डेटा को रिपीट करना पड़ेगा गाइस मुझे इसमें आपको थोड़ा समझाने के लिए, जिससे कि वो एक पेज पे ज़्यादा हो जाए। इसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि मेरे डेटा थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँगा किस तरीके से आपका फर्स्ट लाइन काम कर रहा है। तो मैंने ऐसे रिपीट कर लिया उसको
और एक बार अभी देख लेते हैं कैसे आ रहा है H4। इस तरीके से आ रहा है, आपको दिख रहा होगा पूरा फुल में आ गया है। अब हम इसमें वो फर्स्ट लाइन का इफेक्ट लगा के देखते हैं फर्स्ट लाइन कैसे काम कर रही है। लाइक मैं H4 पे लगा रहा हूँ तो H4 कोलन आपका फर्स्ट हाइफन लाइन, फर्स्ट लाइन, और इसके अंदर आपको जो इफेक्ट लगाना है वो लगा सकते हो। लाइक मैंने कलर इसका ब्लू करा, तो जस्ट मेरी जो H4 में फर्स्ट लाइन होगी सिर्फ उस पर ही इफेक्ट आएगा, बाकी पूरी और पैराग्राफ पे पूरे H4 पे नहीं आएगा। तो आप देखिएगा इसके अंदर जितना मेरा फर्स्ट लाइन में आ रहा है उतने पे आ रहा है। मैं इसकी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप ये देख पाओगे इसमें इजीली किस तरीके से काम कर रहा है ये फर्स्ट लाइन। आपका जो पैराग्राफ जो H4 है मेरा, जितनी फर्स्ट लाइन आया सिर्फ उतना ही ब्लू हो रहा है। चाहे मैं इसको धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा तो फर्स्ट लाइन में जितने वर्ड्स आपके आते जाएंगे उतना ये आपका एक तरीके से इफेक्टेड होता रहेगा। ठीक है, तो ये गाइस हमारा फर्स्ट लाइन होता है, तो इस तरीके से काम करता है। जो आपका फर्स्ट लेटर है वो मीन्स आपका सिर्फ फर्स्ट लेटर पे ही काम करेगा। जैसे मान के चलिए मैं इसमें ही H4 पे ही कोलन फर्स्ट लेटर लगा दिया और इसके अंदर मैंने कलर रेड करा और फॉन्ट साइज इसमें 30 पिक्सल डाल दिया। तो मेरा जो इफेक्ट आएगा H4 के फर्स्ट लेटर पर वो ही सिर्फ इफेक्टेड होगा। देखिए तो इसके अंदर आप देख पा रहे होगे कि जो T है इसका जो मैंने हाईलाइट किया उसका T ही जस्ट आपका फॉन्ट रेड हुआ, फॉन्ट साइज का बढ़ गया। तो गाइज इस तरीके से हम फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन को यूज कर सकते हैं। आई थिंक गाइज आपको स्टूडियो एलिमेंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर कर लीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। गाइज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए गाइज प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।